हेलो गाइज, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। प्रदीप मस्ती मैथ में। ठीक है, तो कल से देखा जाए, कल के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। कल हम लोग इकाई अंक के बारे में समझे थे, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उसी में आज आगे बढ़ेंगे। आज आपका एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहले इधर से एक क्वेश्चन समझा जाए। जैसे आपको कल एक बताए थे आपको कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 0। 1 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। अगर 2 है तो उसका, अगर मान लीजिए अगर आपको 5 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 5। 6 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6। ठीक है, और कल बताए थे कि अगर आपको कोई संख्या रहे तो संख्या में कितना से भाग देना है, उसके अंतिम 2 अंक में कितना से भाग देना है? 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर क्या बचे? शेष क्या बचेगा? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, यदि शेष 0 बचे, ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर शेष क्या हो? शेष 0 हो तो घात के रूप में क्या रखेंगे? तो घात के रूप में 4 लेना है। ठीक है, कब? जब शेष 0 बच जाएगा तो घात के रूप में कितना लेना है? 4 लेना है। ठीक है, अब देखा जाए, अब यहां से क्वेश्चन पर आते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया है 32 के घात 32। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान है, जब घात पर घात दिया हो तो उसको इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें घात पर घात दिया है तो काम वही करना है। घात में कितना से भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो 32 में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो शेष बताइए, शेष कितना होगा? शेष 0 आ जाएगा। तभी बताए कि जब शेष 0 प्राप्त हो, ठीक है, तो घात के रूप में कितना लेना है? यहाँ पर 4 लेना है। समझ में आई बात? तो इस कंडीशन में देखा जाए, जब घात के रूप में कितना लेंगे? 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर घात अगर हम 4 है, अब यहाँ पे 4 इसका भी भाग देंगे तो 4 होगा। अब बेस के अंतिम अंक कितना है? 2 है। तो 2 के घात कितना रखेंगे? 4। और इसके घात कितना है? 4 है। तो पहले 4 के घात 4 तोड़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर 4 के घात 4 तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 256। ठीक है, तो 256 में भी अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तब फिर शेष क्या बचेगा? फिर भी शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में 2 के पावर कितना हो जाएगा? अब बताइए, 4 है तो एक पावर तोड़ेंगे तो एक हल करके कितना है? 256। यानी 2 के पावर कितना हुआ? 256। अब इसमें भाग देंगे 4 से, तो अंतिम 2 अंक में जब 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। तो 0 जब शेष बचेगा तो 2 के पावर कितना दे देना है? 4। और जब 2 के पावर 4 देंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 16। नहीं, 2 के पावर 4 तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। तो 16 में अंतिम अंक कितना है? 6 है। इसका मतलब है इस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। बात आई समझ में? उसी तरह देखा जाए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना का पावर कितना, घात कितना है? 20। अब 20 के घात कितना है? 25 है। तो इस कंडीशन में ये दोनों में भाग देते हैं। जैसे मान लिया जाए 20 में भाग देंगे कितना से? 4 से, तो शेष कितना बचेगा? 0 शेष बचेगा। और जब 25 में भाग देंगे, 25 में भाग देंगे 4 से, तब शेष कितना बचेगा? तो शेष बच जाएगा आपको 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, अब बेस के अंतिम अंक कितना है? 3 है। तब 3 देंगे और इसका घात कितना? शेष 0 बचा तो कितना आ जाएगा? 4। अब 25 में भाग दे तो शेष कितना बचा? 1। तो इसका मतलब है 4 के घात 1 है
तो 4 के घात 1 मतलब कितना हो जाएगा 4। अब 4 3 के घात कितना हो गया 4। तो 4 बार इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 9 तिया 27 27 तिया 81। 81 में कितना आया 1 आया। इसका मतलब है कि इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि हमको नहीं समझ में आया, फिर से इसको रिवीजन करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे सोल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, या उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखा जाए, एक यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये सिंबल दिया है, यह सिंबल फैक्टोरियल को दर्शाता है। ये जो आपको सिंबल दिया है ये क्या है, आपको फैक्टोरियल है। पता है समझ में, फैक्टोरियल। ठीक, तो देखा जाए फैक्टोरियल के संदर्भ में अगर इस बात को पहले समझा जाए, फैक्टोरियल, ठीक है, तब फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है, संकेत इसको दो तरह से देते हैं, या इस तरह से हुआ तो या तो इसको इस तरह से देगा। अगर इस तरह से लिखा हो तो ये भी फैक्टोरियल को दर्शा रहा है, और ये भी अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो भी किसको दर्शाएगा, फैक्टोरियल को दर्शाएगा। तब देखा जाए यहाँ पे हमको मूल रूप से क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तब बताइए, बताया है कि घात में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तब देखिए, अगर मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 1 लेते हैं, तो फैक्टोरियल अगर 1 हम लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1 हुआ। ठीक है, अब 4 से इसमें अगर भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा, 4 से अगर भाग देंगे तो शेष 1 ही आएगा। उसी तरह अगर फैक्टोरियल 2 लेते हैं तो 2 गुणा 1 हुआ, इसमें भी 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अगर फैक्टोरियल 3 लेते हैं तो इसको 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना गया 6, और 6 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 2 आ जाएगा। बता रही समझ में? तो इस कंडीशन में इसका मतलब है कि अगर इसी तरह देखा जाए, अब बताइए पूरा पूरा 4 से कट रहा है, नहीं कट रही है। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल लेते हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। अब 24 आ जाएगा तो 4 से कटने लगेगा। इसका मतलब है कि शेष कितना बचेगा, 0 शेष बचेगा। ठीक है, तब इस कंडीशन में जब भी देखा जाए फैक्टोरियल में अगर घात में 4 हो या 4 से अधिक हो, ठीक है, तो वहां घात के रूप में कितना ले लेंगे, 4 ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 जैसे ही शामिल होगा तो उसमें वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो शेष 0 बचेगा, और जब शेष 0 बचेगा तो घात के रूप में कितना लेंगे, 4 लेंगे। बता रही समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल कहाँ हो, अगर फैक्टोरियल संकेत से समझेगा, ये फैक्टोरियल हो गया। अगर फैक्टोरियल फैक्टोरियल घात में हो, ठीक है, घात में 4 हो या 4 से अधिक हो, 4 से अधिक हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में घात के रूप में कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। बता रही समझ में? कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो यहां देखा जाए, अब क्वेश्चन पर आते हैं, उस बात को उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी कि फैक्टोरियल रहेगा 4 हो, घात में अगर 4 हो या 4 से अधिक हो तो घात कितना ले लेना है, घात के रूप में 4 लेना है। अगर फैक्टोरियल 4 से कम है तो उसको इस तरह से गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करेंगे, जितना संख्या है ओकरा में 4 से भाग देंगे, शेष रखेंगे, तो जो शेष बचेगा वही घात के रूप में रख देना है। ठीक है, तो उसी तरह अब देखा जाए क्वेश्चन पे समझिएगा, यहां पर आपको दिया है कि अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक यहाँ पर 8 है। अब बेस में घात कितना है, 34 है, 34 फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 34 फैक्टोरियल है तो में 4 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो घात के रूप में कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। बेस के अंतिम अंक लिखना है, तो 8 के घात कितना हो गया, 4 हो गया। अब 8 को के बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। ठीक है,
तब गुणा करिएगा तो देखा जाए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा तो 8 8 64, 64 में कितना आएगा 4 आएगा। फिर अगला इकाई अंक से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 32 में कितना आएगा 2 आएगा। और 2 से फिर अगला मल्टीपल करेंगे तो 8 दूना 16, तो 16 में इकाई अंक कितना है 6 है। इसका मतलब है इस संख्या का इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बता रहे समझ में, ठीक है। अब उसी प्रकार देखा जाए जब बेस में घात फैक्टोरियल कहाँ हो बेस में, तब बेस में बताए थे कि जब 0 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 रहेगा। उसी तरह इसमें देखा जाए, आप यहाँ क्वेश्चन में समझिएगा कि जब बेस में फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल इस बार कहाँ हो, फैक्टोरियल आपको फैक्टोरियल बेस में हो, ठीक है। तब बेस में यदि अब देखा जाए अगर 4 तक आ रही है तो कितना आ रहा था 24 आ रहा था। उसी तरह अगर फैक्टोरियल 5 आ जाए, फैक्टोरियल कितना हो 5 हो या 5 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में अगर 5 फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। तो इसको गुणा करेगा तो 5 का 20, अब 20 दिया 60, 60 दूना 120। अब बताइए अंतिम अंक कितना रहा है 0 आ रहा है। तो बताए हैं कि अंतिम अंक अगर 0 हो तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस में फैक्टोरियल 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0 ही होगा, चाहे घात कुछ भी रहे, या फैक्टोरियल में घात रहे या फैक्टोरियल में नहीं रहे, कितना भी संख्या दिया रहे, जब बेस में फैक्टोरियल रहेगा और अगर फैक्टोरियल 5 हो या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0 ही होगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे अभी कितना है 327 है, 327 फैक्टोरियल दिया है। तब बताइए 327 फैक्टोरियल को प्राकृत संख्या में गुणा करेंगे तो गुणा करना संभव है नहीं। तो इस कंडीशन में फैक्टोरियल जब भी रहेगा बेस में, अब देखना है कि 5 है या 5 से ज्यादा है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही फैक्टोरियल 5 अगर लेते हैं 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इस कंडीशन में इसको हल करेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, इसको हल करेगा तो कितना आएगा 120। इसका मतलब हुआ कि बेस में इसको अगर हल करेंगे तो अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा 0 ही होगा। तो बताए हैं कि अंतिम अंक अगर 0 हो तो इकाई अंक कितना होगा 0 ही होगा। बात आई समझ में। तो इस संख्या का इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब उसी तरह यहां देखा जाए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल कितना है 12, यह फैक्टोरियल का संकेत है। तब फैक्टोरियल 12 दिया है, इसका इकाई अंक निकालना है। तब बताइए, आप ही बताइए, अगर फैक्टोरियल 12 है इसका मतलब ये हुआ कि 5 से ज्यादा है, ठीक है। 5 से ज्यादा है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात। अगर उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका डाउट रहा होगा कि फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करें, या मान लीजिए कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन है इतना का इकाई अंक ज्ञात करें, तब फैक्टोरियल 4 है तो यहाँ एक अंतिम अंक निकालेंगे। तो अंतिम अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे भाग गुणा करेंगे फैक्टोरियल 4 को, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुणा करेगा तो 4 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 जब आ गया इसका मतलब है एकरा में कितना से भाग देना है, तो 4 इसका अंतिम अंक कितना हुआ 4 हुआ। तो बेस के अंतिम अंक कितना होगा 4, लेकिन घात कितना है 367 है, ठीक है। जब घात 367 है तो अंतिम 2 अंक में कितना से भाग देना है 4 से, तो 67 में कितना से भाग देंगे 4 से भाग देंगे।
तो जब इसमें भाग देंगे तो बताइए इसको अगर हल करेंगे 16 का 64, तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब बेस के कर अंतिम अंक कितना आया? 4 आया। और यहाँ पर कितना है? घात कितना है? 3। तब बताइए, कल बताए थे आपको कि जब भी बेस में 4 हो और उसका घात कैसा हो? विषम संख्या हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 4 ही होगा। जैसे यहाँ पर इसका बेस में 4 है, अब सब घात कैसा है? 3 है, इसका मतलब विषम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। सॉरी, 4 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा। नहीं, अगर इसको हल भी करेगा तो 4 को गुणा करिए 3 बार, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में कितना आया? 4 आया। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? अब देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ फैक्टोरियल 11 और घात में कितना है? फैक्टोरियल 11, इतना का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं, सोचना भी नहीं है। बताएं कि जब भी फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल के बेस, फैक्टोरियल का हाँ बेस में हो, अब 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 0 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 0। तब बताइए कि फैक्टोरियल बेस में कितना है? बेस में फैक्टोरियल 11 है, इसका मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसका घात कितना है? घात चाहे कुछ भी रहे, तो जब एक अंतिम अंक ही हमको 0 है, आप फैक्टोरियल 11 दिया, घात 11 है, तो इसको हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक जब 0 है तो घात कुछ भी रहेगा, उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0 ही होगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे देखा जाए। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 कहां तक है? अनंत तक है। इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब बताइए, हमको इकाई अंक जोड़ना है। यहां समझ आ जाए कि जब फैक्टोरियल 4 है, तो 4 को जब हम तोड़ेंगे, तो बताइए इस 4 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जब जैसे ही फैक्टोरियल 4 मिल जाएगा, अब यहाँ से बताइए 5 है, अगर इसको हल करेंगे तो 4 गुणे 3 गुना 2 गुना 1 होगा, है ना? इसको हल करेंगे तो देखा जाए 5 गुना 6 गुना, सॉरी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब बताइए डॉट डॉट यहाँ आगे कुछ भी रहे, तो जैसे ही 5 शामिल हुआ तो 5 का 20 क्या होगा? 20 होगा। तब बताइए, जब 20 हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से जितना भी फैक्टोरियल होगा, उसका अंतिम अंक हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। उसका अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक कितना आ जाएगी? 0 हो जाएगा। तब बताइए 5 से क्या मिलने लगेगा? 0। लेकिन जब 4 को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने पर कितना आ जाएगा? 24। एक बाद सबके अंतिम अंक क्या रहेगा? 0। तब बताइए 24 में जैसे मान लीजिए 5 के तोड़े तो कितना होता है? 120 होता। अब आगे फिर इसमें गुणा करे चल जाते तो 720 होता। तो अंतिम अंक हमेशा कितना रहा है? 5 के बाद हमेशा कितना रहा? 0 ही हो रहा है। तब बताइए इसको जोड़ना है ना, प्लस है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। और इसको जोड़ेंगे तो जो भी हो जाए, इधर कोई भी संख्या रहे, हमको इकाई अंक से मतलब है। इसका मतलब है कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरह अगर देखा जाए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका फैक्टोरियल का संबंध है, यानी फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है, तब बताइए तो क्या इसमें 5 शामिल है कि नहीं? तब बिल्कुल शामिल है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 1 से लिए हैं, तब फैक्टोरियल आगे 2 है और फैक्टोरियल 3 है, तो आगे तो 4 होगा क्योंकि अनंत तक है। अब आगे 5 होगा, तो बताइए 5 तो सब गुणे में न है। जैसे ही 5 आया तो 5 और 4 में से को अगर हल करिएगा तो 120 आ जाएगा। तो अंतिम अंक कितना है? 0। अब बताइए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते जाएंगे तो उसका अंतिम अंक हमेशा कितना आते जाएगा? 0 ही आते जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि इस संख्या का भी इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। ये समझ में आई बात। चलिए समझ में आया तो इतना ये हो गया आपको टॉपिक 1। गणित में हम लोग चल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, इकाई अंक। ध्यान रखना है ये आपको क्या है, इकाई का अंक निकाल रहे थे। इसमें टॉपिक 1 पढ़े, आज पार्ट 2 क्लास था, दूसरा क्लास चला। तो ध्यान रखिए आपका टॉपिक 1 जो है समाप्त हो गया। ठीक है, जिनको अगर पीडीएफ की जरूरत होगा वो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल वहां डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है।